हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन एडोरेशन। आज मैं लेकर आई हूँ शैडो ऑफ ऑब्सेशन का पार्ट 12। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर कोई फ्रेंड भी वांगजियन फैन हो तो उसके साथ भी शेयर कर देना। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्यारे वांगीबो। आप अपने करियर में हमेशा कामयाब हों। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12। अगली सुबह वे यिंग उठता है और जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। आज वह थोड़ा बेचैन था क्योंकि उसे लानजान से माफ़ी मांगनी थी। वह अपना सारा ध्यान अपनी क्लासेस में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन बार-बार लानजान की तरफ चला जाता है। क्लास के बाद वेइंग अपने दोस्त जो यिचन के पास जाता है। वेइंग चिंता से बोलता है, क्या तुमने लानजान को देखा? वह आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आया? जो यिचन चौंकते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने भी उसे आज नहीं देखा। यह सुनकर वेइंग और भी बेचैन हो जाता है। वह वहाँ से चला जाता है और सुएयांग को ढूंढता है। सुएयांग उसे लाइब्रेरी में मिल जाता है। वे यिंग घबराकर बोलता है, सुएयांग, क्या तुमने लांजन को देखा? वह आज क्यों नहीं आया? सुएयांग अपनी किताब बंद करता है और वेइंग की तरफ देखता है। सुएयांग शांत भाव से बोलता है, नहीं, वह आज नहीं आया। वेइंग निराश होकर बोलता है, पर क्यों? क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? सुएयांग चुप हो जाता है और अपनी किताब खोल लेता है। वेइंग मायूसी से बोलता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। यह कहकर वेइंग वहाँ से चला जाता है। अगले 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। वेइंग हर रोज कॉलेज जाता, अपनी क्लासेस अटेंड करता, लेकिन उसकी आंखें हर जगह लानजान को ही ढूंढ रही थी। इन 3-4 दिनों में वह एक बार भी लानजान से नहीं मिला। उसने कई बार स्वेयांग से भी पूछा, लेकिन हर बार उसका जवाब एक ही होता था। स्वेयांग शांत भाव से बोलता है, मुझे नहीं पता कि वह क्यों नहीं आ रहा है। वेइंग बहुत बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लानजान अचानक कहाँ चला गया। उसे पिछली रात का वाकया याद आता है, जब उसने लानजान को थप्पड़ मारा था और उसे इतना बुरा भला कहा था। वह अब सच में बहुत पछता रहा था। वेइंग अपने आप से बोलता है, कहीं वह मेरी वजह से तो नहीं गया? कहीं मैंने उसे ज्यादा तो नहीं दुख पहुंचा दिया? यह सोचकर उसका दिल और भी घबरा जाता है। वह अब किसी भी तरह लानजान से मिलना चाहता था ताकि वह उससे माफी मांग सके। वेइंग अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसे अब एक पल भी चैन नहीं था। उसने तुरंत अपनी किताबें उठाईं और यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में लानजान को ढूंढने निकल पड़ा। वह हर क्लासरूम में झांकता, हर गलियारे में देखता, लेकिन लानजान कहीं नहीं था। वह लाइब्रेरी, कैफेटेरिया और स्पोर्ट्स ग्राउंड सब जगह उसे ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। वेइंग अब पूरी तरह से हताश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी नज़र जो यिचन पर पड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। वेइंग उसके पास जाता है। वेइंग हैरानी से बोलता है, क्या तुमने लंजन को देखा? वह आज भी नहीं आया। जो यिचन मायूसी से बोलता है, नहीं, वो आज भी नहीं आया। मुझे लगता है कि उसे कुछ हो गया है। वेइंग ये सुनकर और भी डर जाता है। उसे अब सच में लग रहा था कि लानजान की इस हालत के पीछे कहीं न कहीं वह खुद ही ज़िम्मेदार है। वेइंग घबराकर बोलता है, पर क्यों? क्या हुआ उसे? क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? जो यिचेन दुख से बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता। वह बस अचानक गायब हो गया। वेइंग को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास लानजान का कोई नंबर भी नहीं था जिससे वह उससे बात कर सके। वह बस यही सोचता रहता है कि काश उसे लानजान मिल जाए ताकि वह उससे माफ़ी मांग सके। वेइंग इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसे एक कमरे के बाहर शेन याओ के माता-पिता और कुछ दोस्त खड़े हुए दिखाई देते हैं। उसकी नज़र जैसे ही कमरे के अंदर जाती है, वह वहीं पत्थर की तरह जम जाता है। बेड पर शेन याओ लेटा हुआ था। उसके चेहरे और हाथों पर कई चोटों के निशान थे और उसके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वेइंग धीरे-धीरे कमरे के अंदर जाता है। शेन याओ की नज़र उस पर पड़ती है और वह कमजोरी से मुस्कुराने की कोशिश करता है। वेइंग आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में बोलता है, शेन याओ, ये सब क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? शेन याओ कमजोर आवाज में बोलता है, वेइंग, तुम यहाँ? वेइंग धीरे से उसके पास कुर्सी पर बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। वेइंग चिंता से बोलता है, मुझे अभी फोन आया। मुझे मुझे बताओ क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोटें कैसे आईं? शेन याओ दुखी होकर बोलता है, मुझे मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। अचानक कुछ लोगों ने मुझे एक बाइक से टक्कर मार दी, फिर एक पागल और साइको की तरह मुझे मारने लगे। वेइंग हैरानी से बोलता है, ये सब कब हुआ? शन याओ धीमी आवाज में बोलता है, 4-5 दिन पहले। वेइंग शन याओ के चोटिल चेहरे को देखता है
और उसका दिल दुख से भर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा बेरहमी भरा हमला कौन कर सकता है। वे यिंग अपने घर वापस आता है। वह पूरे रास्ते बस लांजन के बारे में सोचता रहा था कि वह कहाँ होगा। कमरे में आकर वह सीधे अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी आंखें बंद थीं लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके दिमाग में उसके बचपन के दोस्त शनियाओ की यादें आने लगती हैं। वेइंग मन में बोलता है, शनियाओ। उसे याद आता है कि कैसे शनियाओ अपनी थीसिस के लिए चोंगचिंग आया था। वह यहाँ एक रिसर्चर के तौर पर काम कर रहा था, तभी उन दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी। उसे याद आता है कि कैसे शनियाओ हमेशा उसे परेशान करता रहता था, कैसे हर छोटी-छोटी बात पर उसके साथ मजाक करता था। वेइंग को याद आता है कि एक बार जब वह बीमार था तो शेन्याओ ने उसे हंसाने के लिए क्या-क्या नहीं किया था। वेइंग मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लिए सोचता है, तुम हमेशा मेरे लिए थे, हमेशा। अस्पताल में शेन याओ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। उसकी चोटें, उसका दर्द, ये सब देखकर वेइंग का दिल और भी दुख से भर जाता है। वेइंग बिस्तर पर लेट जाता है लेकिन उसकी आंखें बंद होते ही लानजान की यादें आने लगती हैं। उसे अपनी और लानजान की पहली मुलाकात याद आती है। वेंचाओ और उसके दोस्त जो यिचन को धमका रहे थे और तभी वेइंग की नज़र लानजान पर पड़ी थी, जो अपनी बाइक पर चुपचाप सो रहा था। उस वक़्त उसने लानजान से कुछ कहा था और उन दोनों के बीच एक बहस शुरू हो गई थी। फिर उसे वह दिन याद आता है जब उसने लानजान को लाइब्रेरी में जाओलिंग को किस करते हुए देखा था। उसे उस वक़्त थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि लानजान की आँखों में कोई भावना नहीं थी। तीसरी याद उसे लान मैंशन की आती है। वह लानी से मिलने गया था और उसी रात लानजान ने जबरदस्ती उसे किस कर लिया था। वेइंग को आज भी वह दर्द और डर याद था। और चौथी याद उसे लूसी की आती है जब उसने लानजान को उसे किस करते हुए देखा था। वेइंग मन में बोलता है, ये सब क्या था? लानजान इतना अजीब क्यों है? और मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया? उसका मन लानजान के उन हरकतों के पीछे का कारण जानने को बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक तरफ लड़कियों को किस करता है और दूसरी तरफ वह उसे बचाने आता है। वे यिंग अपने आप से बोलता है, मुझे लानजान को ढूंढना ही होगा, मुझे उसे माफ़ी भी मांगनी है और इस सब के पीछे का कारण भी जानना है। गाइस, आज का पार्ट यहीं एंड होता है। माफ़ करना, पार्ट बहुत छोटा है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट और लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ कर देना अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो।